एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और मेल टू फीमेल ड्रेसिंग की या हेयर स्टाइल की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि कभी कभी लड़कों का मन होता है लड़कियों की तरह पोनीटेल बनाना, हेयर स्टाइल करना, लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, और ये ज्यादातर होता है फ्री टाइम में। तो चलिए आपको हनीश की स्टोरी बताते हैं और बताते हैं कि उनका क्यों मन हुआ गर्ल्स की तरह कपड़े पहनने का, गर्ल्स की तरह हेयर स्टाइल बनाने का। वो चलिए आगे आपको स्टोरी में बताते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हनीश की स्टोरी। हनीश के साथ एक्चुअली हुआ क्या, देखिए हम भी बोलते हैं ना, किसी के अंदर अगर कोई फीलिंग दबी होती है और वो बाहर कब निकलती है, जब इंसान एकदम से खाली होता है। देखिए जब बोलते हैं ना अपने आप को बिजी रखो, तो इधर उधर के जो आलतू फालतू ख्याल है ना वो दिमाग में आएंगे ही नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सभी बोलते हैं कि अपने आप को बिजी रखो, ना फालतू का कोई टेंशन होगा, ना ऐसे चीजें दिमाग में आएंगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है ना, सॉरी मजाक कर रही थी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो हनीश के साथ एक्चुअली हुआ क्या कि लॉकडाउन में हनीश के माइंड में आया कि उनको भी अपना हेयर स्टाइल करना है। बट क्यों करना है, एक्चुअली हनीश रहते हैं अपनी चाची के साथ और उनकी चाची को उन्होंने देखा पोनीटेल वगैरह बनाते हुए, हेयर स्टाइल करते हुए। तो हनीश के मन में भी ख्याल आया कि मुझे भी चोटी बनानी है, मुझे भी अपने बालों में एक्सेसरीज लगानी है, मुझे भी 2 चोटी बनानी है, मुझे भी अच्छा सा हेयर स्टाइल करना है लड़कियों की तरह। और वो वाला स्टाइल करके मुझे एक दिन तो कम से कम पूरा दिन लड़की बनकर घर में रहना है, लड़की बनकर अपना दिन है वो निकालना है। तो अभी देखिए बॉयज के मन में ऐसी कोई चीज आती है, वो एकदम से किसी को नहीं बोल पाते हैं, वो फिर रास्ता क्या अपनाते हैं, या तो जब घर में कोई नहीं होता है तो ऐसा करते हैं। बट हनीश ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी चाची को जाके बोला कि मुझे भी आपकी तरह हेयर स्टाइल बनाना है और आपकी तरह मुझे ड्रेसअप होना है। और मतलब वो अपनी चाची से कुछ छुपा नहीं रहे थे। उन्होंने जस्ट मतलब उनके मन में जो चीज आई वो उन्होंने अपनी चाची के साथ शेयर की। तो हनीश बोल रहे थे कि मुझे मतलब जब मैंने अपनी चाची को ये बात बोली तो मेरी चाची बहुत हंस रही थी इस बात पर। उनको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था। हनीश सच्ची में सीरियस थे। उनका अंदर से रियल में मन हो रहा था कि वो भी अपने बालों में 2 चोटी बनाए। अभी हनीश के बाल बड़े नहीं थे, नॉर्मल बॉयज के जितने बाल होते हैं उतने बाल हनीश के थे। बट जब ज्यादा उन्होंने अपनी चाची को बोला तो उनकी चाची ने कहा कि चलो ठीक है, जितने भी हेयर हैं। तो उन्होंने उनके जितने भी बाल थे ना उसको क्लिप वगैरह लगा के, और ऐसे दो चोटी बनती है ना, यहाँ पे 2 चोटी बना दी। और उन्होंने इंस्टा पर अपनी पिक भी दिखाई थी, बट प्राइवेसी रीजन होता है। देखिए हम पिक वीडियो में ऐसे शेयर नहीं कर सकते हैं, कोई अपनी स्टोरी सब शेयर करना चाहते हैं बट अपनी पिक्चर्स वगैरह कोई शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि बिकॉज हमारी सोशल लाइफ जो ऐसी है ना उसमें वो चीज सही नहीं समझी जाती है। तो हनीश ने अपनी पिक भी दिखाई थी और उसमें 2 चोटी उन्होंने पहनी हुई थी। बाल छोटे ही थे और होते हैं ना छोटे बालों में ऐसे 2 चोटी क्यूट सी दिखती है। तो हनीश ने इस तरह से 2 चोटी बनाई हुई थी और फिर उन्होंने अपनी चाची का सूट डाला और एक पूरा दिन एक लड़की की ड्रेसअप में उन्होंने मतलब बिताया अपनी चाची के साथ। तो उनकी चाची उनको देखकर मतलब हंस रही थी कि तुम तो बिल्कुल एकदम से देखिए छोटे बालों वाले जो 2 चोटी अगर बनाएंगे तो वो बच्चे जैसे छोटे बच्चे क्यूट से लगते हैं, वो वाला लुक आता है। तो ऐसे ही जब हनीश का आया तो हनीश की चाची उसको बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, ऐसे 2 चोटी बना के सूट पहन के मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो, हेयर क्लिप्स वगैरह लगा के।
तो जब हनीश ने बोला कि हाँ रियल में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, और देखिए अगर किसी के मन में कोई चीज है और वो पूरी हो जाती है तो उसको खुद का लुक अच्छा ही लगता है। तो ऐसे ही हनीश को भी अपना लुक अच्छा लग रहा था, 2 चोटी बना के, सूट पहन के और बिंदी वगैरह लगा के, मतलब उनका जो लुक था, गर्ली लुक, उनको पसंद आ रहा था। तो जब उन्होंने बोला कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, तो उनकी चाची ने उनको मजाक में बोला कि नहीं लग रहा हूँ नहीं, तो लग रही बोलो, बिकॉज तुम एक लड़की के गेटअप में हो। तो फिर हनीश ने बोला कि अभी मैं हनीश होके कैसे ये चीज बोल सकता हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो फिर उसकी चाची ने उसको बोला कि चलो तुम ये मत सोचो कि तुम फिलहाल हनीश हो, तुम अपने आप को सोचो कि तुम हीना हो, और फिर ये चीज फील करो कि तुम इस लुक में बहुत अच्छी दिख रही हो, 2 चोटी बना के और ऐसे कपड़े वगैरह वेयर करके, मेकअप करके। तो ऐसे फिर हनीश को लड़की बनने के बाद अपना हीना नाम मिल गया, और उन्होंने एक पूरा दिन अपनी चाची के घर में लड़की बनकर स्पेंड किया। और इस चीज को हनीश बहुत मतलब अच्छा मानते हैं, वो अंदर से खुश हैं कि उन्होंने अपनी एक विश पूरी की। और ये थी हनीश की स्टोरी। और हनीश बोल रहे थे कि मतलब मुझे वो दिन इतना अच्छा लगा ना, इतना मेरे मन को भा गया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ ही ऐसे ड्रेसअप होकर बाल बड़े करके ही निकालूं। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी बॉय पूरे टाइम गर्ल का लुक लेकर ऐसे नहीं घूम सकता है, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और हमारी सोसाइटी में ऐसे लड़कों को गर्ल्स का मेकअप या गर्ल्स का ड्रेसअप करके ओपनली घूमना, मतलब कोई रोकता नहीं है, बट उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो बॉयज कुछ होते हैं, उनके मतलब हॉर्मोन्स कुछ इस टाइप के होते हैं कि उनको गर्ल्स की ये चीजें अच्छी लगती हैं, उनका मन करता है ये सब करने का, बट वो होते नॉर्मल बॉयज हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी होती है या किसी तरह का कोई मतलब जैसे सोचते हैं वो चीज नहीं होती है। मेनली मैं ये कहना चाहती हूँ, नॉर्मल बॉयज होते हैं बट उनकी फीलिंग्स थोड़ी सी अलग होती हैं। और एक चीज और है, जो लड़के ऐसे लड़कियों की फीलिंग्स समझते हैं ना, वो लड़कियों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि जो लड़का ये सोचेगा कि लड़की की लाइफ ऐसी है, वो लड़की की फीलिंग को भी समझेगा। और जितने हमारी सोसाइटी में लड़कियों के साथ गलत चीजें होती हैं, वो चीज वो लड़का कभी नहीं करेगा। ये इन लड़कों की स्पेशल थिंग होती है, खास बात होती है। तो जो भी ये चाहता है, मैं तो मतलब यही बोलना चाहती हूँ अपनी स्टोरी के थ्रू के जो लड़के ये वाली फीलिंग लेकर चलते हैं, वो आई थिंक लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे कि उनकी लाइफ कैसी होती है। तो ये थी हनीश की स्टोरी, और आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसे अपनी बहनों की रिस्पेक्ट और सेफ्टी आप लोग करते हैं ना, ऐसे ही प्लीज दूसरों की बहनों को, दूसरों की बेटियों को भी वही वाली रिस्पेक्ट दिया कीजिए, ताकि गर्ल्स के साथ जो भी गलत होता है वो ना हो, बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।